जिला से पधारे हैं राजभवन के समक्ष, राज्यपाल से मुलाकात हुई, क्या कुछ ज्ञापन सौंपे हैं आज? तो इसमें ज्ञापन सौंपे हैं ना कि जो पिछड़ी जाति का ओबीसी का आरक्षण शून्य कर दिया गया है, उसमें हम लोग मांग किए हैं कि जो बिहार में थे उससे हम लोग को 27% मिलता था, मुखिया सरपंच बनते थे, चपरासी पियून मेरा आदमी नौकरी करता था, वो सब ख़त्म कर दिया गया जब झारखंड बनने के बाद। उसमें हम लोग मांग किए हैं महामहिम राज्यपाल से कि उसको हम लोग को पुनः लागू किया जाए, और जो पेशा कानून बना है यहाँ वो सरासर गलत बना है, और उसमें जो है तो हम लोग को संशोधन करके उसमें हम लोग को पिछड़ी जाति ओबीसी को शामिल किया जाए, और जो फिलहाल में जनगणना हो रहा है उसमें भी ओबीसी का कॉलम को छोड़ दिया गया है, जो सरासर गलत है। हम लोग इतना पूरा भारत में ओबीसी का कम से कम 60% 56% है, उसमें हम लोग को जगह नहीं दिया गया है, कॉलम नहीं है, उसमें अविलंब ओबीसी का कॉलम होने के बाद में ही जनगणना किया जाए। क्या कुछ कहे राज्यपाल जी? क्या कुछ? राज्यपाल जी यही बोले कि हम इसमें जितना बन पड़ेगा मेरे तरफ से उसमें मदद करेंगे। ठीक है, नाम बताइए। सुदर्शन नाग, केंद्रीय अध्यक्ष ओबीसी में। टीका हटा दिया गया है, इस बार फिर से आप लोग राज्यपाल के समक्ष आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, झारखंड भर नहीं पूरे भारत देश में ओबीसी की आबादी सबसे ज़्यादा है, और चूँकि ओबीसी का वर्तमान जनगणना में कॉलम हटाने का मुख्य उद्देश्य है कि ओबीसी को जब पता चल जाएगा कि मेरी आबादी पूरे भारत देश में 60-70% है, तो ओबीसी का आवाज़ उठाएगा, जिसकी जितना आबादी उसकी उतना भागीदारी। इसी को दबाने के लिए एक साजिश के तहत वर्तमान जनगणना में ओबीसी का कॉलम को हटा दिया गया है, जबकि माननीय गृह मंत्री लोकसभा सत्र में घोषणा किए थे अबरी जो जनगणना होगा वो जातिवार जनगणना होगा और विशेष रूप से ओबीसी जाति को ध्यान दिया जाएगा। लेकिन हम तो कहेंगे सभी राजनीतिक पार्टी एक साजिश के तहत ओबीसी को अपना जनसंख्या का जानकारी नहीं हो, इसके चलते जो है सो ओबीसी का कॉलम को जनगणना में हटा दिया गया। ओबीसी को आरक्षण तो है ही ना? ओबीसी को आरक्षण केंद्र में मानते हैं 27% है, लेकिन झारखंड में जो है सो मात्र 14% ओबीसी का आरक्षण झारखंड में है, और झारखंड के 7 जिला में जो है सो ओबीसी का आरक्षण शून्य है। नाम बताइए। वो 7 जिला है: सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका। मेरा नाम जगदीश साहू है, मैं केंद्रीय पिछड़ी जाति संघर्ष समिति का मुख्य संरक्षक हूँ। एक बार पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर के, क्या कहेंगे? जब से झारखंड अलग हुआ है, जब बिहार में थे तो हम लोग के 27% आरक्षण पूरे जिला वाइज दिया गया था कि पूरा मतलब जो भारत में बना है एक नियम एक नियमावली, उसको आधार से मिलता था। ये 7 जिला, जब से झारखंड 7 जिला को वंचित कर दिया गया, 0 शून्य कर दिया गया, बाकी झारखंड में बाकी जगह 14% दिया गया। लेकिन आज भी जिस हम लोग सिमडेगा जिला से हम हैं, सिमडेगा से आए हुए हैं, वहाँ पर ही पिछड़ी जाति का आबादी 56% है, और वहाँ पर ही हम लोग का सिर्फ आबादी ही है, हम लोग का कुछ भी एक चपरासी में नहीं वैकेंसी भर सकते हैं, नहीं पंचायत में लड़ सकते हैं ओबीसी। जबकि इससे पहले जब मुखिया लोग बनते थे झारखंड से पहले, तो वहाँ मुखिया भी अपना होता था, ओबीसी को होते थे, अपना अध्यक्ष भी होते थे, अपना ग्राम पंचायत के अध्यक्ष भी होते थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं बन सकते हैं। तो ये गलत हुआ है, और हम लोग राज्यपाल से ही मांग को रखे हैं कि पेशा कानून के तहत अभी जो गलत संशोधन करके दिया गया, 96 के हटा करके दूसरा भी संशोधन किया गया है, उसको सुधार किया जाए, और पिछड़ी जाति के लिए हम लोग का आरक्षण 27% दिया जाए, नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम रामजी यादव, जिला अध्यक्ष सिमडेगा।